नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ है लतिका और अब हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई की, जिसमें दिखा 10 का दम और इंग्लैंड हो गया बेदम। ऐसा लग रहा था कि टी20 सीरीज के बाद इंग्लैंड कुछ टक्कर देती हुई नजर आएगी भारतीय क्रिकेट टीम को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत जल्दी सिर्फ 110 रन पर आउट हुई और उसके बाद भारत ने 10 विकेट से मुकाबले को अपने नाम भी कर लिया। जीत के तो दो हीरो रहे, एक जसप्रीत बुमराह, एक रोहित शर्मा। और सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने 6 पैक दिखाए अपने। कैसी रही जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, इस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बुमराह का तूफान, इंग्लैंड का काम तमाम। बुमराह बने शेर, इंग्लिश बल्लेबाज हुए ढेर। बुमराह बने हीरो, इंग्लैंड को मिले 4-0। जिसका वर्ल्ड कप में चलता है सिक्का, जिसकी गेंदबाजी के आगे सब दिखता है फीका। उसने अंग्रेजों की ऐसी खबर ली कि हर कोई रह गया हक्का बक्का। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में ऐसे चमके कि उनके आगे रूट, बेस्टो, स्टोक्स और बटलर जैसे दिग्गज इंग्लिश बल्लेबाज फीके पड़ गए। बुमराह का ऐसा तूफान आया कि इंग्लैंड का काम तमाम हो गया। बुमराह ने पहले वनडे में 19 रन देकर 6 विकेट लिए। उन्होंने सबसे ज्यादा कहर टॉप ऑर्डर पर बरपाया। इंग्लैंड के टॉप 3 बल्लेबाजों जो रूट, जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय को बुमराह ने अपना शिकार बनाया। बुमराह को अपने इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस प्रदर्शन के लिए सिर्फ भारतीय ही नहीं, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों ने भी बुमराह की जमकर तारीफ की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कमेंट्री के दौरान कहा कि बुमराह मौजूदा दौर में तीनों फॉर्मेट के बेस्ट गेंदबाज हैं, जिसका बुमराह ने बहुत ही सौम्यता से जवाब दिया। मेरे को 6 साल पहले क्या बोला था मेरे को याद तो है नहीं, बट ये बात है कि मैं प्रेजेंट में रहना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल आवाज बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे चीजें, बहुत सारी नॉइज आपके दिमाग में आ सकती है, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एज अ प्लेयर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना इवैल्यूएशन पे ध्यान रखूँ, अपनी चीजों पे ध्यान रखूँ, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखूँ। अगर मैंने सब बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, मैंने मेहनत पूरी की हुई है, मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी है, फिटनेस अच्छी रखी है, अपने प्रोसेसेस जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, मैं ये मेंटेन करूँ तो मेरे को स्टेबिलिटी मिलती है। वहीं बुमराह ने कहा कि उन्हें वर्तमान में रहना पसंद है, वो ज्यादा तारीफ या आलोचना से अपना फोकस नहीं खोते हैं। वही मैं बोलता हूँ कि मैं ये सब चीजों में, अच्छा आज अच्छा दिन गया है, बहुत सारी तारीफ आती है, बट मैं ना तारीफों से बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, ना अगर मेरे को कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं बहुत ज्यादा नीचे हो जाता हूँ। यस, आज अच्छा दिन है, बट मैं ऐसे सब नहीं देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ ये फॉर्मेट में। मैं हर फॉर्मेट को बहुत एंजॉय करता हूँ एंड मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो चीजें, मैं ऑब्वियसली लोग जो बोलते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं वो सीरियसली लेता नहीं हूँ, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। Very grateful for the applause that you get, but I always try to keep a stable head, and that's how I'll always be. बुमराह ने शुरुआत में ही इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। बुमराह ने इतनी घातक गेंदबाजी की कि 3 इंग्लिश बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में बिना कोई रन दिए 2 विकेट हासिल किए। बुमराह ने रूट और रॉय को 0 पर चलता किया। दोनों ही खिलाड़ी अपना खाता खोलने में नाकाम रहे। जो रूट ने दूसरी ही गेंद खेली थी, जबकि जेसन रॉय 5 गेंद खेलकर आउट हुए। बुमराह ने फिर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन को 0 पर बोल्ड कर दिया। इससे पहले 6ठे ओवर में बुमराह ने बेस्टो को भी 7 रन पर डगआउट भेजा। बुमराह ने कुल 4 बल्लेबाजों को बोल्ड किया। उन्होंने रॉय लिविंगस्टोन के अलावा डेविड विली और ब्रायडन कार्स की गिल्लियां उखेड़ी। आप जब भी गेम खेलते हो आपको चाहिए कि चैलेंज रहे, राइट? आपको भी ओवरली स्विंगिंग कंडीशंस भी होंगे तो ऐसा हो कि वन साइडेड गेम ना हो। सो इवन आउट ट्रू विकेट होना बहुत जरूरी है कि हर प्लेयर के लिए कुछ है अंदर, मतलब बॉलर्स के लिए भी कुछ है, और बैटिंग अगर अच्छी करोगे तो रन भी बनेंगे। ऐसा विकेट में आप हमेशा इवन फेयर कंपटीशन रहता है तो बहुत एंजॉय करते हो कि दिन आपकी सारी स्किल टेस्ट होती है, फिर वो स्किल की बैटल हो जाती है कि जिसका दिन पे स्किल ज्यादा अच्छा है वो मैच जीतेगा। सो वो फेयर कंपटीशन में मजा आता है। सो यस,
बहुत अच्छा दिन है कि आज बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, और बाद में अगर आप देखे जाए तो बॉल जैसे सॉफ्ट हो रहा था तो बेटर होते जाता है। बट हमारा दिन अच्छा था, हमको जल्दी विकेट्स मिली तो हमने कैपिटलाइज किया, तो बहुत खुश है उससे। यानी बुमराह ने बता दिया है कि उनके सामने अंग्रेजों की एक नहीं चलने वाली, और जैसा वार उन्होंने पहले वनडे में किया, दूसरे वनडे में वार और भी खतरनाक होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। इंग्लैंड अपने घर में खेल रहे हैं और भारत जो है वो मेहमान टीम है, लेकिन फिर भी मेजबानों को चारों खाने चित कर दिया टीम इंडिया ने। और जो स्पेल जसप्रीत बुमराह ने फेंका है, उसकी गूंज जो है कई दिनों तक नजर आएगी, भारतीय क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में सुनाई देगी। कह सकते हैं टीका की आउट प्ले कर दिया, किसी के पास कोई कह सकते कि चारा नहीं था या समझ नहीं आ रहा था कि जसप्रीत बुमराह को खेले कैसे। किसे कहते हैं खतरनाक, खौफनाक गेंदबाजी। देखिए, इसकी शुरुआत तो यहाँ पर मैं कहूंगी भुवनेश्वर कुमार ने कर दी थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जिस तरीके से उन्होंने T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी की, कुछ उसी तरह से बुमराह ने भी यहाँ पर वनडे क्रिकेट में किया। और ये बहुत चार बड़े बल्लेबाजों को खाता भी नहीं खोलने दिया, मतलब इतनी बेरहमी। देखिए रविश, ये वही टीम है जो 498 रन बना के यहाँ पर आई है खेलने, इंडिया के अगेंस्ट जो खेल रही है। तो ये पता चलता है कि आप किस बॉलिंग क्वालिटी के सामने किस तरह के प्लेयर दिखते हो। अब जिस तरह से बुमराह ने यहाँ गेंदबाजी की, उन्होंने कहा मैं प्रोसेस में रहता हूँ, प्रेजेंट में रहता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है रविश। और इसी से पता लगता है कि आपके जो प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं आप। अगर उनकी लाइन और लेंथ देखें तो उन्होंने बल्लेबाज के हिसाब से अपनी लाइन लेंथ रखी और 3 बल्लेबाजों को जल्दी जल्दी सस्ते में डक पे पवेलियन भेज दिया। तो ये बहुत कह सकते हैं कि इन फॉर्म बल्लेबाजों को अगर आप 0 पे भेज देते हैं पवेलियन, तो आपकी बॉलिंग में दम है। और ये बताता है कि आप कितनी प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर आए हैं सामने बल्लेबाजों को गेंदबाजी के लिए। और काफ़ी अच्छी बात ये लगी रविश यहाँ पर बुमराह की कि वो कंसिस्टेंटली गेंदबाजी जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी। आप IPL में देख लें, चाहे टेस्ट मैच में जब उनको मौका मिलता है वहाँ देखिए आप, चाहे T20 देखिए या वनडे देखिए, तो ये दिखता है कि कितनी मेहनत करते हैं, अपनी फिटनेस को कितना बरकरार रखे हुए हैं कि इंजरीज से अभी तक दूर हैं। और हम चाहेंगे कि वो इंजरीज उनके आसपास भी ना आए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो बुमराह की यही चीज़ है कि लाइन लेंथ किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से डालते हैं, और वहीं उनका जो स्विंग है वो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। तो क्या लतिका कह सकते हैं कि कंडीशन को बेटर रीड कर लिया इंडियन बॉलर्स ने, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, जो कंडीशंस थी वो फेवर कर गई इनको, और उसका फायदा भी पूरा भारतीय गेंदबाजों ने उठाया। बिल्कुल रविश, और हम इस शो में बार बार बात भी कर रहे हैं रविश के भारतीय गेंदबाजी बहुत बेटर है इंग्लैंड की गेंदबाजी के अगर हम तुलना करें यहाँ पर, और वो दिखती भी है सामने। और जो कंडीशंस हैं वो बहुत फेवर कर रही है स्विंग को। हमारी गेंदबाजी हमेशा से स्विंग से ही जानी जाती है, चाहे जहीर खान हो वहाँ पर, चाहे प्रवीण कुमार हो, चाहे आप किसी भी बॉलर का नाम उठा के देख लीजिए, स्विंग ज़्यादा कराते हैं। भले ही स्पीड इतनी हो या ना हो, लेकिन आज के टाइम में इन लोगों के पास स्पीड भी है, स्विंग भी है, 140 से ऊपर ये गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसे में ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना, खेलना बड़ा मुश्किल है। चाहे धुरंधर वहाँ पे आ जाए, चाहे बेस्टो है, चाहे जो रूट है, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिली कि किस तरह से दबदबा बनाया है बल्लेबाजों के ऊपर। खौफ जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसका क्रेडिट थोड़ा सा भुवनेश्वर कुमार को भी जाता है रविश, कि उन्होंने T20 में किस तरह की गेंदबाजी की। तो ये पता चलता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर, अगर हम इंडिया के लिहाज से देखें। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगी कि ये जो फॉर्म है, अगर वर्ल्ड कप तक ये रहते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, तो ये जो फॉर्म गेंदबाजी का रहा, T20 वर्ल्ड कप है, बहुत अहम हो जाता है रविश। क्योंकि अगर आपकी गेंदबाजी अगर अच्छी होती है तो आप कोई भी मैच खींच के ला सकते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी आप यहाँ पर जीत सकते हैं। बॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और जसप्रीत बुमराह बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्पेल जो उन्होंने फेंका और जो ओवरऑल उनके स्टैट्स रहे, 19 रन देकर 6 विकेट जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम किए। अब इस स्टैट्स के साथ और कौन कौन से रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिए, देखिए इस रिपोर्ट। इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लेने के साथ ही बुमराह ने एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। बुमराह इंग्लैंड में किसी वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने इस मामले में नेहरा को पीछे छोड़ा है। हालांकि बुमराह स्टुअर्ट बिनी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, जिन्होंने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ 4 रन पर 6 विकेट लिए थे। बुमराह ने इस मैच में भारत के लिए वनडे में तीसरा बेस्ट प्रदर्शन किया। उनसे पहले स्टुअर्ट बिनी 4 रन देकर 6 और अनिल कुंबले 12 रन देकर 6 विकेट ले चुके हैं।
बुमराह ने हालांकि हमवतन आशीष नेहरा और कुलदीप यादव को पीछे छोड़ दिया। बुमराह इंग्लैंड में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेहरा ने इंग्लैंड के खिलाफ ही 23 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जबकि कुलदीप ने 25 रन देकर 6 विकेट झटके। वनडे में इंग्लैंड की धरती पर किसी मैच में सबसे अच्छी गेंदबाजी करने के मामले में भी बुमराह चौथे नंबर पर आ गए हैं। बुमराह के इस प्रदर्शन ने भारतीय टीम को आत्मविश्वास का बूस्टर डोज दे दिया है, जिसके साथ टीम इंडिया दूसरे वनडे मैच में भी इंग्लैंड को पछाड़कर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की देखी गई और रिकॉर्ड भी उन्होंने कई अपने नाम कर दिए जसप्रीत बुमराह ने, और एस बॉलर बन गए। और नासिर हुसैन कह रहे हैं कि ऑल 3 फॉर्मेट्स के नंबर 1 बॉलर है लतिका। बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने खुद भी कहा कि मैं अपनी बॉलिंग एंजॉय करता हूं, मैं एक प्लान के साथ आता हूं, मैं प्रोसेस में रहता हूं, प्रेजेंट में रहता हूं और हर फॉर्मेट को एक जैसा ही लेके चलता हूं, एंजॉय करता हूं। तो सबसे बड़ी बात रवीश ये है कि जब हम किसी गेम में खेल रहे होते हैं तो हमें एंजॉय करना बहुत जरूरी है। कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट जो है आपके पास हमेशा जो है पॉजिटिव तरीके से ही आएगा, और यही सोच जो है आपकी जो थिंकिंग जो है उसको पॉजिटिव वे में रखती है। और जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर तो वो कहीं ना कहीं आपको मदद करती है, आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहता है। लेकिन इसमें फिटनेस को भी दुरुस्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से फैटिक हो जाता है आपके पास, वर्कलोड आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। और एक फास्ट बॉलर के लिए तो लतिका बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि आप ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलें और लोग आपसे एक्सपेक्ट भी करें कि आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये देखिए भारतीय मैनेजमेंट जो है, यहाँ पर टीम की मैनेजमेंट है, वो बार बार इस बात को कह रही है कि हमें देखना है कि प्लेयर्स के ऊपर क्या वर्कलोड है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कब उनको रेस्ट दिया जाएगा, कब उनको खिलाया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है रवीश कि मैनेजमेंट अब प्लेयर्स को इस तरीके से देख रही है कि उनको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर छुट्टियां बिताने वाली बात नहीं है कि आपको रिकवरी के लिए कितना समय चाहिए। तो ये देखा जा रहा है कि खासा ध्यान रखा जा रहा है प्लेयर्स के लिए, इनसे आप लंबे वक्त तक इनके परफॉर्मेंस जो है वो ले सकते हैं, इनकी जो सेवाएं हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं रवीश यहाँ पर, और ये चेंज देखने को मिला है अभी मैनेजमेंट के अंदर कि किस तरीके से आप अपने प्लेयर को तैयार कर रहे हैं। यही बात हर प्लेयर के लिए, चाहे वो बल्लेबाज है, गेंदबाज है, कि आपको मेंटली कैसे फिट हैं, आप फिजिकली कैसे फिट हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या, आपकी तैयारी क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है। ऑल 3 फॉर्मेट्स किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन पहला मुकाबला जो ओवल में हुआ उसके हीरो जसप्रीत बुमराह के साथ साथ रोहित शर्मा भी रहे, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, भारत को 10 विकेट से जीत दिलाई और 10 का दम यहां पे दिखा। और इंग्लैंड जो है वो बेदम हो गया जब बल्लेबाजी हुई रोहित शर्मा की। 5 छक्के भी रोहित शर्मा ने अपने इस बैटिंग में लगाए। क्या क्या रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, क्या क्या रिकॉर्ड अपने नाम किए, देखिए इस रिपोर्ट में। रोहित हिट, इंग्लैंड गया पिट। पारी खेली बेजोड़, बना दिए कई रिकॉर्ड। इंग्लैंड को लताड़ा, कई दिग्गजों को पछाड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसकी है बादशाहत, जो बड़े बड़े गेंदबाजों को कर देता है आहत, उसके फॉर्म में वापस आने से भारत को मिली है राहत। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की, जिन्होंने एक बेजोड़ पारी खेल कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिस गेल, रिकी पॉन्टिंग, शाहिद आफरीदी और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित के बल्ले ने ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लिश गेंदबाजों की शामत आ गई। रोहित ने ताबड़तोड़ अंदाज में 6 चौकों और 5 छक्कों के दम पर 58 गेंदों पर 131 के स्ट्राइक रेट से 76 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 18.4 ओवर में 114 रन बनाकर इंग्लैंड को 10 विकेट से एक तरफा अंदाज में हरा दिया। रोहित ने अपनी पारी में 6 छक्के लगाकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित ने 224 वनडे पारियों में 250 छक्के पूरे किए, जबकि आफरीदी ने 259 पारियों में 250 छक्के लगाए थे। रोहित सबसे कम पारियों में 250 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित भारत की ओर से सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। रोहित ने छक्कों के मामले में विस्फोटक और दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले कुछ साल बहुत अच्छे रहे हैं।
जिसमें 2019 वनडे वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़ना भी शामिल है। और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 6 छक्कों की बदौलत रोहित ने गेल को पछाड़ दिया है। रोहित वनडे क्रिकेट में पिछले 5 सालों में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने 72 पारियों में 126 छक्के लगाए हैं, जबकि 30 पारियों में 93 छक्के गेल के नाम हैं। रोहित ने इसके अलावा पॉन्टिंग और विलियमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित इंग्लैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने इंग्लैंड की सरजमी पर वनडे में कुल 1411 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के नाम 1393 रन दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। तो रोहित शर्मा की शानदार परफॉर्मेंस, 10 विकेट से भारत को जीत मिली, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10 का दम और इंग्लैंड बेदम हो गया। लेकिन आज ही के दिन 20 साल पहले भारत ने नेटवेस्ट सीरीज जीती थी इंग्लैंड में, और उसकी जीत के हीरो थे मोहम्मद कैफ, जिन्होंने नाबाद 87 रनों की पारी खेली थी। 20 साल गुजर गए उस जीत को, लेकिन आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैन के जहन में ये जीत जो है वो ताजा है। सब याद करते हैं कि किस तरीके से भारत ने बड़े बड़े विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, एक बड़ी पार्टनरशिप हुई और भारत ने 326 रन का जो टारगेट था वो चेस किया था। मोहम्मद कैफ हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैफ भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ, धन्यवाद रवीश। कैफ भाई, 20 साल हो गए हैं। नेटवेस्ट ट्रॉफी की एक ऐसी जीत है जिसको हम भूल नहीं सकते, हमेशा याद आती है, आपका चेहरा याद आता है, दादा याद आते हैं बालकनी में लॉर्ड्स की टी शर्ट घुमाते हुए। 326 रनों का जब टारगेट मिला था, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या बात चल रही थी, क्योंकि उस समय के लिहाज से टारगेट बहुत बड़ा था। जी, इतना बड़ा टारगेट तो इसने किया, तो हमें इतना अंदाजा भी नहीं था कैसे खेलना है। पर फैंस की दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद, खुद की मेहनत और खुद पे भरोसा। अगर आपको भरोसा अपने खेल पे, तो फिर वो काम आप कर सकते हो। मुश्किल काम था, पर वो मेरे जरिए हो गया, मैं जरिया बन गया, पर वो होना था, क्योंकि हम उस टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेले। टूर्नामेंट में सारे मैचेस आराम से जीते, वहाँ अच्छा फॉर्म प्लेयर पूरे प्लेयर्स का था, सचिन अच्छे फॉर्म में थे, और तो वो जीत गए क्योंकि हम अच्छा खेले पूरे टूर्नामेंट में। कैफ भाई, ऐसा भी हुआ था कि 146 रन सचिन तेंदुलकर आउट हो गए, और ये वो दौर था जब तेंदुलकर पे काफी कुछ डिपेंड करता था। आपके भी जो परिवार वाले थे, फैमिली मेंबर्स थे, वो भी मैच छोड़ के मूवी देखने चले गए थे? हाँ, चले गए। जब मैं बैटिंग करने के लिए गया जी, तो सचिन साहब आउट होके बाहर की तरफ आ रहे थे, मैं अंदर जा रहा था जी। और वो जो लम्हा है मुझे याद है, क्योंकि वो काफी निराश थे वो सचिन साहब, और उनका बड़ा मैच में खेलना बहुत जरूरी होता है। उनकी दिली चाहत थी कि मैं फाइनल्स में जाऊं, स्कोर करूं, मैच जिताऊं जी। तो उसमें वो नाकामयाब रहे, आउट हुए, बड़े निराश से मैं अंदर गया। तो ये तो लम्हा याद है मुझे जी। बाकी जब सचिन आउट हुए तो उस टाइम टीवी ऑलमोस्ट बंद कर दी, तो मेरे परिवार को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि सारे भारत में जी ज्यादातर लोगों ने वो मैच एक्चुअली देखा नहीं है। काफी लोगों ने बाद में देखा कि यार मैच फंस गया है, पार्टनरशिप लग गई युवराज सिंह के साथ जी। तब मैं दोबारा से कहीं किसी का फोन आया, दोबारा किसी ने टीवी ऑन करी, तब मैच देखा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं जी। तो जब सचिन आउट हुए तो काफी लोगों ने टीवी एक्चुअली बंद कर दिया और अपने काम पे निकल गए। तो मेरे माँ बाप ने वही किया कि बंद किया और चले गए मूवी देखने। और मेरे फादर ना शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं जी, और उससे बड़े फैन हैं वो दिलीप कुमार साहब के जी। तो देवदास लगी थी और मेरा जो घर है वो मूवी हॉल बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस है जी। तो वो थोड़ा सा मतलब निराश भी थे कि सचिन आउट हुआ, अब तो इंडिया हारने वाली, मैच तो चले गए मूवी देखने। लेकिन उसके बाद जो खुशियां मिली, उसके बाद बहुत सारी क्राउड आपके घर के बाहर भी आ गई थी। लेकिन क्या भाई 5 विकेट गिर जाना और आप इतना बड़े टोटल को, इतने बड़े टारगेट को जब आप चेस कर रहे हैं, यूवी और आपने बहुत सारी अंडर 19 की क्रिकेट साथ में खेली है, उस दौरान क्या बात हो रही थी? क्योंकि 2 यंगस्टर जो थे वो मैदान में थे और आपके बड़े खिलाड़ी सहवाग हो गए, सौरव गांगुली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, वो पवेलियन लौट चुके थे। आप दोनों की आपस में क्या बात हो रही थी? क्या वाकई इतना बड़ा टारगेट आप सोच रहे थे कि चेस कर लेंगे, या आप ये सोच रहे थे कि ओवर्स बाय ओवर्स प्लान करेंगे इनिंग्स को? हाँ, वही प्लान था। पर देखिए, पहली बात तो दबाव में हिम्मत नहीं हारना जी। पहली बात है हिम्मत नहीं हारना, और दूसरी बात है कि आप में कितनी भूख है। अब
मेहनत करते हो सालों भर, तो ऐसा मौका आता है आप जहाँ चाहते हो कि यार चूक ना हो। और युवराज सिंह की बात करिए आपने, वो लगातार शॉट मार रहे थे। मेरा काम थोड़ा आसान था शुरू में कि मैं रन बॉल उनको स्ट्राइक पे लेके आऊँ, और आज मैंने भी शॉट लगाई। तो मेरे ख्याल से युवराज के साथ मैं काफी बचपन में खेला भी था, 16 खेला हूँ, 19 खेला हूँ जी, तो तालमेल भी था। और हम लोग दबाव में कैसे खेलना है, मतलब इतना बार टारगेट चेज में हम लोग कैसे चेज होगा, क्योंकि अभी हमने इतना बार टारगेट चेज नहीं किया था, तो किस तरीके से खेलना था वो नहीं मालूम था मुझे। पर हिम्मत थी, और लॉर्ड्स का मैदान था, इंग्लैंड की टीम थी, दबाव में हम लोग थे, पर उस टाइम अपने खेल पे भरोसा और हिम्मत की वजह से हम जीते। और मेरे ख्याल से हम रन भी अच्छा भागे जी, प्रॉफिट था, हम 2 रन भाग रहे थे, बीच में एक आध चौका आ रहा था, वैसे ही हमने गाड़ी आगे बढ़ाई। और अंत में फिर एक बड़ा नाटकीय रूप था उस मैच जी, बड़ा, कभी जब पार्टनरशिप युवराज की लग गई 80-90 की, 112 की, 120 की, माफ करिएगा जी, तो हमें लगा अब तो मैच यहाँ से निकाल लेंगे। फिर युवराज सिंह आउट हुए, तो फिर हम पीछे बैकफुट पे हुए, थोड़ी पार्टनरशिप भज्जी के साथ हुई 40 रन की, तो फिर हम आगे आ गए, फिर भज्जी आउट हो गए, जाते ही कुंबले आउट हो गए, फिर 2 विकेट बचा। तो काफी उतार चढ़ाव वाला फेज था। और 20 साल गुजर गए कैफ भाई, अभी अब पीछे देखते हैं तो क्या नजर आता है लॉर्ड्स, और आप क्योंकि अभी कमेंट्री पैनल में भी हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इंग्लैंड में भारतीय टीम इस वक्त है और अगला मैच भी लॉर्ड्स में ही होना है। नहीं, ये खुशी होती है कि आप लोग हमेशा, जब मैं बाहर जाता हूँ जी, तो मुझे लोग मिलते हैं, और उनके चेहरे पे जब मैं खुशी देखता हूँ, जब वो मुझसे मिलते हैं, हाथ से मिलाते हैं, क्योंकि नंबर 7 पे जाके 87 नाबाद बनाना, 326 चेस करना जी, उस टाइम नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था, इतना बड़ा टारगेट हमने चेस किया था। तो फैंस को वो याद, जब मैं जाता हूँ बड़ी मुझे सम्मान मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यार वो ऊपर वाले का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं वो काम कर पाया लॉर्ड्स के मैदान पे जाके। कैफ भाई एक आखिरी सवाल आपसे कि सौरव गांगुली ने आपके ऊपर जो जंप लगाई थी और आप भी बिल्कुल नीचे ही गिर गए थे उस जंप में, और वो जो लम्हा है ना वो कैप्चर हो चुका है, मतलब हर किसी के जहन में वो लम्हा ताजा रहता है कि कैसे दादा उस समय दौड़ के आते हैं और आपके ऊपर जंप करते हैं। नहीं रवीश, मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना तेज आके मेरे ऊपर पूरा बॉडी वेट डाल दे। शायद वो गले लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे वेल प्लेड, पर वो भागते हुए आए और उसकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई, करीब आ गए थे मेरे। मैं तब डरा कि यार बिल्कुल करीब आके जंप करके पूरा बॉडी वेट मेरे ऊपर डालेंगे, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। हाँ, मुझे यह मालूम था कि बड़ा मैच जीते हम लोग, लॉर्ड्स पे जीते जी, पर डिवेशन था दादा का वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद सबसे बड़ी बात थी जो लोगों ने देखा नहीं, सचिन साहब भी पीछे से वॉक करके पीछे आ रहे थे वो लॉर्ड्स के मैदान जी, और उनसे गले लगाया। गले लगाना सचिन साहब का मेरे लिए तो भाई वो मेरा जो जीवन है सफल हो गया था, क्योंकि सचिन साहब गले लगाने का मतलब होता है कि हमारे रोल मॉडल है, सबके रोल मॉडल है वो जी, तो लम्हा मैं भूली। थैंक यू कैफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। 20 साल नेटवेस्ट ट्रॉफी के वे और जीत के हीरो मोहम्मद कैफ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। तो ये नेटवेस्ट ट्रॉफी की हमने बात की, 20 साल जिसको पूरे हो गए। मोहम्मद कैफ ने बताया कि वो लम्हा वो नहीं भूल सकते, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात कही लतिका कि सचिन तेंदुलकर वो भी पीछे थे, और जब सचिन तेंदुलकर ने उनको हक किया तो वो कह रहे हैं कि वो उनके लिए सबसे बड़ा मोमेंट था, क्योंकि वो रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर को हमेशा से अपना मानते आए हैं। खैर, क्लीन बोर्ड में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।